मित्रों नमस्ते। मैं बलराम किसान आज हूँ मेरे ब्रो के खेत पर, मेरे ब्रदर नागेश्वर जाट के यहाँ। इनका तीसरा दिन है आज प्लांटेशन का। और बड़वानी मध्य प्रदेश एमपी में एक ज़िला है बड़वानी, इंदौर से 140 किलोमीटर, वहाँ पर हूँ मैं। और ये मेरे ब्रदर के यहाँ केले का प्लांटेशन हो रहा है, 5x7 का है। आपको समझ में आएगा। जितनी भी लाइनें हैं 5-5 फीट पर है। ड्रिप से ड्रिप 5, ड्रिप से ड्रिप 5, पौधे से पौधा जितना भी है 7 पर है। अगला पौधा सामने नहीं है, तिरछा है। इसे बोलते हैं जिगजैग। जिगजैग विधि से लगाना, ये विधि अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे आप देखोगे इस पौधे को, ये वाला पौधा जो आप देख रहे हो, इस पौधे के सराउंड चारों तरफ पौधे 6.5 फीट से ज़्यादा दूरी पर है। तो ये पौधे का संपूर्ण विकास होगा, ऐसे पूरे खेत में होगा। अभी यहाँ पर मेन जो ट्रिक है केले लगाने की, भारत के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप करो। जो भी लगा रहे हो सब गड़बड़ है। सिंगल बेड बनाना, बराबर लगाना, नाली में लगाना, सब गड़बड़ है। ये किया तो ही केला परफेक्ट होगा। 2006 से 2019 तक का मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक नाली, एक बराबर, एक नाली, एक बराबर, एक नाली। हम किसान 5-5 फीट पे नाली कर रहे हैं। यहाँ पर नाली, यहाँ पर नाली, यहाँ पर नाली, यहाँ पर नाली। उसमें गड़बड़ होती है, ड्रिप फिसल के नीचे जाती है, गलत है। हमें करना है 10-10 पे नाली। इस नाली से इस नाली की दूरी 10। पूरा खेत बराबर है, 5-5 पे ड्रिप है। एक नाली कर दी है ताकि ये जो पानी गिर रहा है इसको एयर कर्टन मिले, हवा निकल के बाहर जाए। परसों और कल 2 दिन में प्लांटेशन किया है। ये सारा आप देख सकते हो, हर पौधे के कान खड़े हैं। कोई भी पौधा लूज, डिस्टर्ब या गड़बड़ नहीं है। पौधे लगाते समय कैसा लगाएं, ये मैंने परसों 6/2/2020 को YouTube पर वीडियो डाला है। मेरा YouTube चैनल है बलराम किसान, या आप डाल सकते हो किसान पाठशाला। पौधा लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये आपको परफेक्ट उसमें दिया गया है ताकि 100 में से 100 पौधा सेटिंग हो, एक भी पौधे की मर ना आए। अब 2 दिन हुआ लगाने को, अब आज पहली ड्रेंचिंग कर रहे हैं। पौधा लगाते समय क्या ध्यान रखना, मैंने 1 दिन पहले वीडियो डाल रखा है। ये देखिए, आपको पौधे को देखने से ही पता चलेगा, एकदम तरोताजा, कान खड़ा है, एकदम पत्ता खड़ा है। ये इनके पत्ते जो दिखते हैं ना, कुत्ते के कान जैसे खड़े होते हैं, तो हमारे क्षेत्र में बोलते हैं कान खड़ा है। ब्रो हाय। क्या चल रहा है? ड्रेंचिंग करवा रहे हैं। ड्रेंचिंग, पहली ड्रेंचिंग। हाँ, पहले है ना। इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें लगभग 25 किलो के समथिंग गोबर है, 5 गोबर, किलो गुड़ है और 200 ग्राम सुक्रोज। 3 चीज़ें। हाँ, 200 लीटर की बोतल। 200 लीटर में 25 किलो ताज़ा गोबर, हाँ, 5 किलो गुड़, 200 ग्राम सुक्रोज, पहली ड्रेंचिंग। ओके, आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ये बीच में मेड़ आ गई ब्रदर। अगर यहाँ पर आप 20 mm का ड्रिप डालते हैं ना, तो बीच में मेड़ नहीं होती है, पूरा A to Z 500 फीट चले जाता। ड्रिप इरिगेशन में भी अगर हम ध्यान रखेंगे कि 20 mm की ड्रिप यूज़ करेंगे, ये 16 mm की है ना। मित्रों, एक एक बातों को ध्यान रखना है ताकि 100 में से 100 पौधे की कटिंग आए, 100 में से 100 प्लाट हम सेट करें और सभी में एकदम सही प्रयोग हो। काका, एकदम तने पे डालना है गोड़ में, गोबर वाला। ये पहली ड्रेंचिंग। हाँ, ये तने पर डालो, बहुत बढ़िया। तेरा गोबर थोड़ा सा कम पड़ रहा है भाई, गोबर बढ़ाओ, है ना। नीचे थोड़ी कचरे की मल्चिंग लगना चाहिए। रिंग मत बना, एकदम तने पे डाल, है ना। ये जो तना है ना, यहाँ पर डाल। हाँ, बराबर। थोड़ा सा ऐसा फैला दे, लेकिन तने पर डाल। गोबर बढ़ा दे, गोबर कम है। मित्रों, ये पौधा लगाने के बाद में पहली ड्रेंचिंग है। जो गुड़ है और सुक्रोज है, ये पौधे का फर्स्ट भोजन है, पहली एनर्जी है। ये अगर किया तो आपका पौधा 100 सेट होगा। यहाँ पर मैं आपको आकर के फिर 2 दिन के बाद दिखाऊंगा कि क्या पौधे ने कितनी रूट निकाली और कितना डेवलपमेंट हुआ। मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। पौधा लगाते समय हुमिक एसिड, फलाना ढिमका, सब कुछ।
मेरा ये कहना है पौधा जहाँ टिश्यू कल्चर लैब से निकल के आया है वहाँ वो 6 महीने तक सुक्रोज में ही बोतल के अंदर रहता है, उसी को खाता है, पीता है, जीता है, उसी की हवा को सूंघता है। तो 5 किलो गुड़ में 200 ग्राम सुक्रोज मिलाया तो उस गुड़ को भी सुक्रोज मई कर देता है। ये फर्स्ट भोजन दिया जा रहा है। इसमें गोबर ये काम कर रहा है कि ऊपर हल्की सी कृत्रिम मल्चिंग जैसा काम करेगा। गोबर अभी इस ड्रेंचिंग में कम है, ब्रो गोबर थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना, गोबर बढ़ जाएगा, ऊपर थोड़ी सी कचरे की मल्चिंग जैसा होगा। मैंने परसों जो वीडियो डाला था कई मित्रों ने कमेंट्स किया है, सभी को बहुत अच्छा लगा है। उसमें से कुछ 2 मित्रों का फ़ोन भी आया, कुछ क्यूरी है, कुछ जानना था उनको, शायद हो सकता है आप लोगों के माइंड में भी हो। जैसे परसों मैंने जो डलवाया है, पहली पौधा लगाते समय जो डबरी बना करके लगाना है उसमें 50 ग्राम डेंटाशू जो कीड़े को पौधे के पास आने नहीं देगी, 100 ग्राम बावेस्टिन जो सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक है और 100 ग्राम सुक्रोज। और दूसरी ड्रेंचिंग मैंने जो बोला है कि अब गोबर, गुड़ और सुक्रोज डालना है, तो वहाँ पर कुछ मित्रों का प्रश्न था कि आप डेंटाशू डलवा रहे हो, बावेस्टिन डलवा रहे हो और तीसरे दिन आप गोबर डलवा रहे हो तो वो बैक्टीरिया मरेंगे। हाँ, ये सही बात है, कुछ हद तक बैक्टीरिया मरेंगे, लेकिन अगर नहीं डाल रहे हैं तो भी तो मरेंगे। क्योंकि आज की तारीख में जो भी केला लगाता है, मुझे इतिहास उठा के दिखा दो कि उनके खेतों में जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण गोबरेला कीड़ा, वाइट ग्रब जो पौधे का नुकसान करता है, उसके बचाने के लिए क्या करते हैं, तो या तो कोई क्लोरोसाइपर डालता है या कोई डेंटाशू डालता है या और कोई सी ऐसी दवाई डालेगा जिससे कीड़े वहाँ के भगे या मरे पौधे की कक्षा में, ताकि पौधा सेट हो जाए। हमारे हाथ में पौधा लगाना है, लेकिन प्रकृति को जो हमने बिगाड़ के रखा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाइट ग्रब बहुत हो रहा है। जहाँ गन्ने के खेत है उसके बाद केला लग रहा है तो केला 30% मर हो जाती है। काटन के खेत है जहाँ पर केला लगा, ये कपास का खेत था, कपास निकाल करके किया है, तो 10% पौधे मर जाते हैं। तो इसको बचाएं कैसे, वरना आपके तो खेत की फसल ही चली जाएगी। इसलिए डेंटाशू डालना है। अब चूंकि हमारी मजबूरी है इसलिए हमने डाला है पहले, तो वहाँ पर उस डेंटाशू को असर ख़त्म करें, रेसिड्यू फ्री कैसे करें, इसके लिए बैक्टीरियाज और गोबर की मात्रा बढ़ानी है। इसीलिए सेकंड ड्रेंचिंग में वापस आपको गोबर, गुड़ और सुक्रोज। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल किए हैं, मुझे केवल और केवल इसी में रिजल्ट मिला है। ठीक है, आप मित्र भी इस पर काम कर सकते हैं। नागेश, एक चीज़ और प्रॉब्लम है, आपकी ड्रिप बाहर की साइड है, ये ड्रिप अंदर चाहिए। अभी तो खैर प्लांटेशन हो गया है, हाँ, तो इसको लेफ्ट साइड को भी अंदर करो। इधर कैसे सन लगाओगे, जैसे पश्चिम दिशा वाली आपकी पश्चिम तरफ है, पश्चिम वाली पश्चिम है तो पूर्व वाली भी पश्चिम करना पड़ेगी ना। सन तो इसी तरफ आएगा, पश्चिम तरफ। अब सामने गर्मी आएगी उसके लिए। अभी आपको यहाँ पर और एक काम करना है मित्रों, ये फरवरी का प्लांटेशन है, यहाँ पर 2 काम और होंगे। ये जो पौधा है, ये पौधे से 1 फीट दूर पश्चिम और दक्षिण एल आकार में सन लगेगा, जो हरी खाद का काम करेगा और आपको गर्मी से बचाएगा। और दूसरा, ये जो 2 पौधे हैं, है ना, 2 पौधों के ठीक बीच में, पहला पौधा और दूसरा पौधा, इसके बीच में आपको मक्का का 1 दाना लगाना है। लगाने 2 दाने हैं ताकि एक मर भी जाए तो एक खड़ा रहे। ये लगाना है आपको ठीक 28 फरवरी के लगभग। अपने को मक्का चाहिए कब, इस खेत में मई में, जब मई की लू चलेगी उस समय मक्का खड़ी होना चाहिए। तो एक पौधे से दूसरा पौधा 7 फीट पर है, मतलब मक्का लगेगी आपकी इस पौधे से 3.5 और उस पौधे से 3.5 और 2 दाने। और जो लंबी उम्र वाली मक्का है वो वाली, है ना। और सन भी आपका लगेगा फरवरी लास्ट, हाँ 28 फरवरी तक। बाकी तो फर्टिगेशन शेड्यूल वगैरह PDF आएगा आपके पास, बैलेंस फर्टिगेशन, है ना। अभी 5 दिन बाद दूसरी ड्रेंचिंग, 5 दिन बाद तीसरी ड्रेंचिंग, 5 दिन बाद चौथी ड्रेंचिंग। गोबर की और इनकी नहीं, ये तो पहली हो गई है प्लांटेशन वाली। अब 5 दिन बाद इसकी रूट वगैरह सब आ जाएगी। अब इसकी अगली ड्रेंचिंग जो हम करेंगे, 200 लीटर पानी, 3 किलो 19-19, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट, है ना। अगली ड्रेंचिंग करेंगे हम 200 लीटर पानी, 1 किलो सल्फर WDG 80%, 1 किलो कैल्शियम नाइट्रेट
और 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट। ये तीसरी ड्रेंचिंग। हाँ। चौथी ड्रेंचिंग में रिपीट हम फफूंदी नाशक पे जाएंगे और दवाई पे जाएंगे, ताकि कीड़ा अगर आसपास आ रहा हो जो 20-25 दिन बीत गए हो। चौथी ड्रेंचिंग में हम जाएंगे 200 लीटर पानी, 5 किलो 19-19, 400 ml क्लोरोसाइपर, क्लोरोपाइरिफास साइपरमेथ्रिन, 100 ग्राम बावेस्टिन, 100 ग्राम सुक्रोज। चौथी ड्रेंचिंग में फिर 19-19, बावेस्टिन, क्लोरोसाइपर, सुक्रोज। ये लास्ट चौथी ड्रेंचिंग में लगभग 20 दिन के दरमियान, है ना। ये 4 ड्रेंचिंग, आज पहली ड्रेंचिंग हो रही है, पौधा लगाने के बाद दूसरे दिन पहली ड्रेंचिंग, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, तो ये 15 से 20 दिन हो गए। उसके बाद में फर्टिगेशन रिंग बना करके डालना है, जो शेड्यूल में आपको आ जाएगा। ये सभी ड्रेंचिंग है, ध्यान में रखना है। ब्रो आपका मोबाइल नंबर? 7389438387। मित्र किसान बहुत सारे फ़ोन लगाते भी होंगे आपको। हाँ। और भी आएगा। क्या हो रहा है, पूरे भारत में किसानों को इस तरीके से मार्गदर्शन मिल नहीं रहा है। अभी उन्हें कुछ तो एक स्टेशन मिला है किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल, है ना, और बलराम किसान का चैनल। मित्रों यह पूरा संपूर्ण निःशुल्क है। यूट्यूब पर आप जाइए, बलराम किसान डालिए या फिर किसान पाठशाला डालिए, वहाँ पर चैनल आएगा। जिस चैनल पे ये वीडियो है, इसे नीचे कोने में एक लाल बटन है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको हर ये वीडियो जैसे यूट्यूब ओपन करोगे आपके स्क्रीन पर पहले दिखेंगे। और साइड में बेल आइकन है, उस घंटी के बटन को दबाइए, ताकि जैसे ही हम अपलोड करें आपको मैसेज आ जाए। इसमें किसी भी किसान का कोई भी पैसा लगता नहीं है, ये यूट्यूब की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है। सब्सक्राइब इसलिए कि आप इस चैनल से जुड़ चुके हो, अब जो भी अपलोडिंग होगा आपको मिलता रहेगा। जिस किसान को अच्छा लग रहा है, अपने और किसान मित्रों को सही सलाह देना चाहते हैं, अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो और कई ग्रुप में डाल सकते हो और किसानों तक ये चर्चा भेज सकते हो। मित्र जो भी किसान चर्चा करें उन्हें अच्छे से बात करो, अच्छे से गाइड करो। पता है मुझे क्या पसंद है, जो भरे हुए गिलास है उनको खाली करने में समय लग रहा है। आप मेरे सामने खाली गिलास हो, इसमें मैं जो डाल रहा हूँ वो पूरा का पूरा डल रहा है किसान मित्रों से एक गुजारिश है, आपका पुराना अनुभव और मेरी नई टेक्नोलॉजी, इसे दोनों को एडाप्ट करो, बीच का मिश्रण बनाओ और क्या बेस्ट है उसे अप्लाई करो। और आपके पास क्या हो रहा है, सही हो रहा है वो भी, गलत हो रहा है वो भी, मुझसे चर्चा करो। यूट्यूब में ही लिखने का एक कॉलम आता है, नीचे जैसे उतरोगे मेरे चैनल पे, जो भी वीडियो देख रहे हो उसको स्लाइड को ऊपर खसकाओ, आप नीचे उतरो तो वहाँ पर बातचीत करने के लिए, चैटिंग करने के लिए ऑप्शन आता है। तो आपने जिस वीडियो को देखा वहाँ पर आपको जो सुझाव देना है वो डालिए कि भैया इसको ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो और किसानों में बेहतर होगा। आप मुझसे चर्चा कीजिए, अगर मुझसे कुछ बात पूछना है, करना है तो उसमें बताइए। ये सारी चीज़ें यूट्यूब वाले ने दे रखी, एकदम निःशुल्क है, उसका कोई चार्जेस नहीं। और मुझे भी फीडबैक मिलेगा, मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिलेगा कि मैं क्या बेहतर और करने की कोशिश करूं। ओके, मैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से। हमारी कस्टमर केयर ऑफिस का नंबर है 9424538222, 94 245 38 222। थैंक यू।